बहू पिसी ससुराल में दिल को छू लेने वाली कहानी। जैसे ही कुसुम किचन का काम खत्म करके अपने कमरे की तरफ जाने लगी, तभी सासू माँ की आवाज़ आई, बहू कल नाश्ते के लिए चने भिगो देना और तेल गर्म करके ले आओ, तुम्हारे पापा जी के जोड़ों में दर्द हो रहा है। जी मम्मी जी बोलकर कुसुम जल्दी से किचन में गई, चने भिगोए और तेल गर्म किया। गर्म तेल सासू माँ को देकर पूरी तरह से थक कर चूर होकर जब अपने कमरे में पहुंची तो बिस्तर देखकर तुरंत उसने चैन की सांस ली और आराम से लेट गई। बगल में पति शोभित और 3 साल की बेटी मोनी भी सो रही थी। नींद के आगोश में कुसुम को अपने शरीर पर शोभित का हाथ स्पर्श हुआ। शरीर और मन से सभी लोगों को खुश रखने की जिम्मेदारी ले रखी है। सिवाय मेरे अब तुम पहले वाली कुसुम नहीं रही। तुम्हारे रोज कोई ना कोई बहाना रहता है। कभी मोनी उठ जाएगी तो कभी सुबह जल्दी उठना रहता है और ज़्यादातर तुम थकी ही रहती हो। और फिर शोभित ने तकिया उठाया और कमरे से बाहर दूसरे कमरे में चला गया। पीछे कमरे में तन के दर्द के साथ मन का भी दर्द समेट कर कुसुम भीगी आंखों के साथ निढाल होकर सोचने लगी कि शोभित को मेरा ना थका तन दिखता है और ना थका मन, बस उनकी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। वो क्यों नहीं समझते कि मुझे भी उनका साथ चाहिए। लेकिन जब तन थका हो तो मन की भावनाएं भी कहीं दब सी जाती हैं। कुसुम और शोभित की शादी को लगभग 6 साल हो चुके हैं। शादी की पहली रात को ही शोभित और कुसुम ने तय किया था कि परिवार 2 साल बाद ही बढ़ाएंगे। लेकिन ईश्वर की मर्जी, शादी के दूसरे साल ही मोनी का जन्म हो गया। जब घर में बहू आती है तो शुरू में सबको बहुत प्यारी लगती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसमें सिर्फ कमियां ही कमियां दिखाई देने लगती हैं। खुशकिस्मत वाला ससुराल बदकिस्मत वाला ससुराल बन जाता है। सबको यही लगता है कि न जाने किस मनहूस घड़ी में इसे घर की बहू बना लाए। घर वालों की सुनकर पति भी ताना मारने से पीछे नहीं हटते। कुछ ऐसा ही कुसुम के साथ हुआ। सास ने अपना घर अब तुम देखो कहकर कुसुम को घर की जिम्मेदारी सौंपकर आराम करने लगी। तुम्हारी ही सारी जिम्मेदारी है इस घर की। माँ के साथ काम करने वाली ननदें भी यह कहकर रसोई में नहीं आती कि भाभी आपका घर हमने बहुत संभाल लिया, अब आप आ गई हैं तो आप ही अपना घर संभालो। यह अलग बात है कि हमेशा उसे यह एहसास ज़रूर कराया जाता है कि आपके मायके में ऐसा होता होगा, यहाँ आपको हमारे हिसाब से रहना होगा। जब तक मोनी नहीं हुई थी कुसुम सब काम संभाल लेती थी, लेकिन मोनी के होने के बाद उसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। ननदें कॉलेज से आकर सब फालतू काम करेंगी, लेकिन भाभी की मदद नहीं करेंगी। कुसुम मोनी की देखभाल करने को कहती तो भाभी बच्चा पालना आपकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं, बोलकर घूमने चली जाती। कुसुम शोभित से कहती तो वो भी सभी की तरह कहता कि तुम कुछ नया नहीं कर रही हो, सभी औरतें यही करती हैं। सुबह 5 बजे से उठी कुसुम को पता भी नहीं चलता कब रात के 11 बज जाते। सबकी फरमाइश, मेहमानों की आओ भगत, सासू जी की भजन मंडली की सहेलियों और ससुर जी के दोस्तों को चाय नाश्ता। बेटी मोनी की शैतानियों के पीछे पीछे भागती कुसुम बहुत थक जाती थी और जब शोभित आता तो उसे थकी हारी कुसुम मिलती। बहू आज चाय नाश्ता मिलेगा या व्रत करवाओगी? भाभी कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। भाभी मुझे भी भूख लग रही है, दूध दे दो।
लेकिन कुसुम बेसुध पड़ी थी इतनी आवाज़ें देने पर भी। जब कुसुम बाहर नहीं आई और मोनी के रोने की आवाज़ सुनकर शोभित किसी अनहोनी की आशंका से कमरे की तरफ भागा तो देखा कुसुम का पूरा बदन जल रहा था और वो बेहोश पड़ी थी। उसने चिल्लाकर अपनी बहनों को बुलाया और मोनी को देखने के लिए कहकर उसने डॉक्टर को फ़ोन करके घर पर बुलाया। डॉक्टर ने आकर कुसुम को चेक किया और कुछ दवाइयाँ देकर बोला कि कुछ टेस्ट लिख रहा हूँ, टेस्ट के बाद पता चल जाएगा कि कुसुम को क्या हुआ है। और शोभित से पूछा, क्या आपकी पत्नी को कोई मानसिक तकलीफ़ है? मानसिक तकलीफ़? कुसुम को नहीं डॉक्टर, कुसुम को कोई मानसिक तकलीफ़ नहीं है, और अगर होती तो अपनी बात को बीच में ही रोक दिया और अपने रात के व्यवहार को याद कर खुद ही शर्मिंदा हो गया। शोभित जी, लगता है आपकी पत्नी ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी निभाती है, जो शायद इनके मानसिक तनाव का कारण हो सकता है। मैं कुछ और दवाइयाँ लिख रहा हूँ और कोशिश कीजिएगा कि ये खुश रहें। डॉक्टर ने दवा का पर्चा पकड़ा दिया और आराम करने को कहकर वहाँ से चले गए। शोभित माँ के कमरे की तरफ गया और बाहर ही रुक गया, क्योंकि अंदर से उसकी दोनों बहनों की आवाज़ें आ रही थीं। मम्मी, अब क्या करें? आपकी महारानी तो बीमार पड़ गई, हम दोनों काम नहीं करने वाले। भैया से बोलो महारानी को दवा खिलाकर जल्दी से ठीक करें। तमीज़ से बोलो तुम दोनों। भाभी बोलने में क्या ज़बान घिसती है? सुबह से शाम तक तुम लोगों की खुशामद और ज़रूरतें पूरी करती रहती है, और आज वो थोड़ी बीमार हुई तो तुम दोनों। इतने में ही शोभित गुस्से से उन्हें देखने लगता है और फिर माँ से कहता है, कुसुम को आराम और हमारे साथ की ज़रूरत है, इसलिए हम सभी को उसकी मदद करनी होगी। तभी मोनी आकर बताती है कि मम्मा उठ गई है। शोभित बहनों से कुसुम के लिए दूध और बिस्किट कमरे में लाने को बोलकर कुसुम के पास चला जाता है। कुसुम बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही होती है तो शोभित उसे संभाल लेता है और थोड़ा गुस्से से बोलता है, तुम चुपचाप लेट नहीं सकती? बहुत देर हो गई है। घर के सभी काम पड़े हैं, कुसुम बोली। पड़े रहने दो, घर में और भी लोग हैं, कर लेंगे, तुम सिर्फ आराम करोगी कुसुम। शोभित ने उसे ज़बरदस्ती लिटा दिया और कुसुम को ध्यान से देखने लगा। इन 6 सालों में उसकी कुसुम सचमुच में कहीं खो गई थी। सबको खुश रखना कुसुम की जिम्मेदारी थी, लेकिन कुसुम को खुश रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? मैंने कभी उससे पूछा ही नहीं कि वो क्या सोचती है, क्या चाहती है। जिस परिवार की ज़रूरतों का ख्याल रखने का ताना मारता रहता हूँ, वो परिवार भी तो मेरा ही है। वो तो सिर्फ मुझसे बंद कर आई थी, वो भी अकेले। क्या मैंने कभी पूछा कि वो क्या चाहती है और क्या सोचती है? बस हमेशा अपना हक दिखाया, लेकिन कभी उसे ये हक नहीं दिया कि वो अपनी भी मर्जी बता सके। हमेशा तन का सुख देने को ही अपनी जिम्मेदारी समझा, कभी समझने की कोशिश ही नहीं की कि जब उसका मन ही खुश नहीं होगा तो तन की खुशी क्या होगी। कुसुम फिर उठने की कोशिश करती है तो इस बार शोभित जोर से डांट देता है, क्या है तुम्हारा, तो यह रोज़ का काम है। अगर एक दिन नहीं करोगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। आज से तुम घर का काम अकेली नहीं करोगी। ये दोनों जो दिन भर खाली बैठी रहती हैं, आज से घर के कामों में तुम्हारी मदद करेंगी। और भाभी क्या करेंगी? बहनें बोलीं। भाभी सिर्फ आराम करेंगी और मोनी पापा के साथ घूमने जाएगी। आज से नहीं, अभी से मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखूँगा और तुम भी हक से बोलोगी
कि आज तुम्हारा काम करने का मन नहीं है। आज कुसुम का मन शोभित की बात से खिल उठा और कुसुम शोभित के सीने से लग गई। पति अक्सर शिकायत करते रहते हैं कि पत्नी उन्हें नज़रअंदाज करती हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि इसके लिए भी उनका परिवार और काफ़ी हद तक वो खुद जिम्मेदार होते हैं। जो सबका ख्याल रखती हैं, उनका ख्याल कोई नहीं रखता। पत्नी की खुशियों की जिम्मेदारी सिर्फ पति को लेनी चाहिए कि उसकी पत्नी को क्या दिक्कत है। पत्नी खुश तो परिवार के सभी लोग खुश रहेंगे। हमारी यह छोटी सी कहानी आप सबको कैसी लगी? पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। रिचा वाइस।